हालेलुया, हालेलुया, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज का वचन प्रभु सबको आशीष दे। मनुष्य का डर और मृत्यु का भय आपको नियंत्रण शैतान के बंधनों में तड़के रखना है। प्रभु सृष्टि इस संसार में किसी लिए आया है जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन और दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, परंतु टालने और संकोच की आत्मा आपके हृदय को कड़ा और कठोर बना रहती है जब तक कि वह कछुए की ऊपर खोलती के समान कड़ा और कठोर न हो जावे। चिंता एक अति भयंकर और कुछ जानवर के घृणा, क्रोध और सिद्ध बुरा मानने वाले स्वभाव बंधुआ मनुष्यों के हृदय पर राज करता है और अक्सर यह हत्या करने की प्रस्तुत कर देता है। इस वाद विवाद स्वभाव को आप विशेष प्रबंध और कोशिश के द्वारा उस पर समय तक वंश में कर सकते हैं जब तक कि वह अचानक अपने भयंकर रूप में त्रिवित फुट न निकलेगा। अच्छा तो यह है कि आप अपने क्रोधित स्वभाव को मान लें और यीशु से प्रार्थना करें कि वह आपको इसलिए छुटकारा देवे और आप इस पर जय पाए। परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं कि तुम आंखों में क्रोध न पाओ जाओ, क्रोध से परे और जलजलाला हट को छोड़ दे, मत कुड़ उसने बुराई ही निकलेगी। क्रोध तो कुछ और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठाता है तो कोई ठहर सकता है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोधी मूर्ख ही के हृदय से है। इसलिए अपने मन से खेद, क्रोध और अपनी देह से दुख दूर कर। जब तुम इन सब को प्रार्थना, क्रोध, अब तुम इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैराभाव, निंदा और मुंह से गालियों बकना छोड़ दो। कुलकुर्सियों 3:8। बहुत से लोग अपने क्रोध को आगे चलकर बदलाव लेने की भावना से ठंडा कर देते हैं, परंतु उनका दाखमधु सांपों का सा विष और काले नागों का हलाहट ठहराता है। क्रोध में जाकर पापी हृदय को बदला लेना मधुर लगता है, परंतु ऐसा से परमेश्वर ही बदलता लेकर छुटकारा करता है। प्रभु यीशु ने कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो और अपने शत्रु को भी प्रेम रख। परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा करने की प्रतिज्ञा तभी की है जब हम अपने क्षमा करें जो हमारे विरुद्ध अपराध करते हैं। सिद्ध, क्रोधित और कुड़कुड़ाने वाली आत्मा से भी परमेश्वर घृणा रखता है। रक्त बहाने वाला युद्ध करने की बुरी वासना मनुष्य के हृदय में उठती है। इसलिए यदि मनुष्य जाति को बहुत समय तक चलना है तो सच्ची शांति भी मनुष्य के हृदय में भी स्थापित होना जरूरी है। शैतान ने सर्प को रूप का धारण कर आदम के बगीचे में हवा को ठगा और परमेश्वर ने साथ आदम और हवा के मधुर संगति और संभव को बिगाड़ दिया। शैतान जो प्राकृतिक स्वर्गदूत है, आदम और हवा के संसार के ऊपर प्रभुता करने और परमेश्वर के साथ उनका पूर्वधर्मियों संबंध है। शैतान ने लूसीफर को, जो भोर से चमकने वाले तारे के समान दूत था, उसकी जगह ले ली और ईसा से भर गया। उसने आदम और हवा को नाश करने को योजना रची और परमेश्वर के साथ उनके अद्भुत संगति, सहभागिता और आनंदित जीवन को नाश करने में सफल हुआ। वही शैतानिक जलन और ईर्ष्या मानव जाति के हृदय में आज भी पाई जाती है और कुछ लोग इस बात की ताकी में रहते हैं कि कैसे दूसरों की खुशी, सुख तथा आराम को नष्ट कर दे। सृष्टि गीत 6:8 में पढ़ते हैं कि ईसा कब ने समान निर्दयों ईसा मनुष्य के हृदय में दूसरों की सुख आनंद को नाश करने के बुरे विचार को लाती है और हत्या करने को भी अग्रसर करती है। वे विशेष घटना वैवाहिक जीवन में प्राय हुआ करती है। व्यवहारिक और जीवन के दूसरे कार्य क्षेत्र या
आकर्षणिक दुख से और घृणा को उत्पन्न करता है। यहाँ तक कि मसीह कार्यकर्ता, प्रचारक और धर्मियों, अगुवे और सेवक ईसा के कुप्रभाव से बच नहीं सकते। जब वे देखते हैं कि परमेश्वर दूसरे को उनके अधीन उपयोग कर रहा है, उनके लिए भलाई इसी में है कि वे इस बात की निरंतर चौकसी रखें और ईसा तथा जलन के पापों अपने को बचावे रखें और परमेश्वर के पवित्र प्रेम से भर जावे, जो कि पवित्रता द्वारा हमारे हृदय में बसाया गया है। कहीं ऐसा न हो कि उनकी परमेश्वर के काम के लिए उपयोगिता इस शैतानिक आत्मा के आने में बिगड़ जावे। मेढक मिट्टी खाता है या लालचपन और रुपयों के लोभ के पाप।